गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 अक्टूबर 2020 और 19 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे, यानी करंट अफेयर के साथ साथ आपकी हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप डेली करंट अफेयर का ये वीडियो देखेंगे तो आपको अन्य जीके के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें 3-4 न्यूज़पेपर का कलेक्शन है। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू टाइम्स। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही आपके पास डेली वीडियो पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ऐश्वर्या श्रीधर। यही है ऐश्वर्या श्रीधर और यही अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और इनकी फोटो का नाम है लाइट ऑफ पैशन। क्या है? लाइट ऑफ पैशन इनकी फोटो का नाम है, जो फोटो इन्होंने क्लिक की है। इन्वर्टरी ग्रेड कैटेगरी इसमें इन्होंने ये अवार्ड जीता है। उसके अलावा कल ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड ये जीता था सर्गेई गोर्स्कोव। तो इनका नाम याद रखना है, सर्गेई गोर्स्कोव। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, सर्गेई गोर्स्कोव। ये पहली भारतीय महिला बनी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले। तो ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ऐश्वर्या श्रीधर इन्होंने इन्वर्टरी ग्रेड कैटेगरी में जीता है, जबकि इन्होंने ओवरऑल कैटेगरी में जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का सर्गेई गोर्स्कोव। उसके अलावा खुशी छिंदवालिया, अभी इनको UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। उसके अलावा भी कॉन्स्टेंटिना, क्या नाम है इनका? कॉन्स्टेंटिना डेटा। ये अभी विश्व एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 के लिए एम्बेसडर नामित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो ये की है IDBI बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी ने भी व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो बैंक का जो कस्टमर का जो बैंक का जो व्हाट्सएप नंबर है उसको सेव करना होगा और उनका जो व्हाट्सएप नंबर है उनको बैंक को देना होगा। तो इसमें क्या होगा? कस्टमर्स को बैंक में जो व्हाट्सएप नंबर है उसको सेव करना होगा और जो उनका कस्टमर्स का जो व्हाट्सएप नंबर है वो बैंक को देना होगा और फिर बैंक व्हाट्सएप नंबर पर यह सर्विस शुरू करेगा। अब यह IDBI बैंक ने शुरू की है व्हाट्सएप सेवाओं की शुरुआत। तो IDBI, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी इसकी 1964 में। 1964 में हेड क्वार्टर इसका मुंबई में और इसके CEO हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अभी मनाया गया है 36वां स्थापना दिवस। तो अभी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका भी 36वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। NSG के बारे में बताते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को, इसलिए इस बार 36वां स्थापना दिवस था इसका। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं अनूप कुमार सिंह। तो ध्यान रखना है। उसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था, अभी 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई लोसेंट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई हैं? तो ये हुई है 70.8%। तो अभी लोसेंट की एक रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग भारत में जीवन प्रत्याशा यानी जीवन प्रत्याशा का मतलब है यानी किसी देश का कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी कोई
जिसको कोई भी समस्या नहीं है और किसी भी एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ नहीं हुई है, तो उसकी जो एवरेज जीवन प्रत्याशा है यानी वो 70.8 साल। तो ये एवरेज लाइफ है किसी भी व्यक्ति की इंडिया में। उसके अलावा इस मामले में फर्स्ट में है केरल। केरल में 77.3 साल जीवन प्रत्याशा है। तो लोसेंट मेडिकल इसकी एक रिपोर्ट आई है। इसके अकॉर्डिंग भारत में एवरेज पहले 1992 में 59.6 ईयर थी, अब यह बढ़कर हो गई है 70.8 साल। यानी एवरेज व्यक्ति इंडिया में अगर कोई भी बीमारी नहीं होती है, किसी वजह से नहीं मरता है, तो एवरेज लाइफ है 70.8 ईयर। और केरल टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन स्टीवी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सीमा गुप्ता। तो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं सीमा गुप्ता। तो इन्होंने अभी ये अवार्ड जीता है, गोल्डन स्टीवी अवार्ड। उसके अलावा जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, सुदर्शन साहू धर्मपद पुरस्कार जीता था इन्होंने। उसके अलावा कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था। और सरगेई गोर्स्कोव अभी कल ही बताए हैं 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में संगीत समारोह जशन ए हरूड का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जम्मू कश्मीर में भी संगीत समारोह जशन ई हरूड का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में एलजीए मनोज सिन्हा। उसके अलावा भी कल ही बताया था, अभी जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड अभियान शुरू हुआ था। उसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर, तो केसर उत्पादित राज्य है भारत का सर्वाधिक जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क है, दाचिगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग, इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग है। उसके अलावा इसका नाम बदला गया था अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। उसके अलावा वूलर झील भारत के सबसे मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी वूलर झील। उसके अलावा डल झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, नागिल झील, ये सारी जम्मू कश्मीर में है, ये याद रखना है। उसके अलावा भी जम्मू कश्मीर ने केसर के लिए ई नीलामी पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए एक आयोग का गठन किया है? ठीक है, मदन बी लोकुर। तो ये मदन बी लोकुर और इन्हीं की अध्यक्षता में अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो पराली जलाई जाती हैं उसको रोकने के लिए ये अध्यक्षता एक आयोग का गठित किया है, उसका गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता की है मदन बी लोकुर ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी राजधानी है दिल्ली, उसमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो पराली जलाई जाती है उसके रोकने के लिए ये आयोग का गठन किया है। पराली क्या होती है? तो जब फसल कट पक कर तैयार हो जाती है और तो खेतों में जो शेष कचरा बचता है उसको जलाया जाता है, तो उसे बोला जाता है पराली। तो अभी पराली जलाने से रोकने के लिए आयोग का गठन किया है। उसके अलावा बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस.ए. बोबडे यानी शरद अरविंद बोबडे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत हुआ है, यानी अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय होता है। उसके अलावा अनुच्छेद 214 इसके तहत प्रत्येक राज्य का अलग से उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 के तहत, और 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है। उसके अलावा ये 47वें नंबर के शरद अरविंद बोबडे। उसके अलावा 46वें नंबर के थे रंजन गोगोई, 45वें नंबर के थे दीपक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब लोगों को कौन सा राज्य 10 रुपये में साड़ी देगा? तो ये देगा झारखंड गवर्नमेंट। तो अभी झारखंड गवर्नमेंट जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनको साल में 2 बार धोती, लुंगी या साड़ी देगा। उसके अलावा एक कल परसों बताया था, भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म खोजा गया है अभी पश्चिम बंगाल के शोधकर्ताओं ने झारखंड में, याद रखें। तो साड़ी प्रोवाइड करेगा 10 रुपये में झारखंड गवर्नमेंट। बात करें झारखंड की, ये रहा मैप में, झारखंड कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है यहाँ की द्रौपदी मुर्मू। उसके अलावा बात करें झारखंड की, सोराई खोवर पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला था झारखंड की को। बेतला नेशनल पार्क, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सभी ये झारखंड के इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सी इज फॉर केट, डी इज फॉर डिप्रेशन नामक पुस्तक लिखी है? ये लिखी है काई रवि भरतराम। क्या नाम है इनका?
काई रवि भरतराम, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, छोटे बच्चों के लिए ये पुस्तक है। सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन, ये पुस्तक है। सी इज फॉर कैट और डी इज फॉर डिप्रेशन, तो ये पुस्तक लिखी है काई रवि भरत राम ने। उसके अलावा भी शशि थरूर, कल ही बताया था, इन्होंने पुस्तक लिखी थी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। उसके अलावा रोमिला थापर, डिसेंट ऑफ वॉइज, यतीश यादव, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन, रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख है सामंत गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क खोलने का फैसला लिया है, किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पुलिस स्टेशन होते हैं उनमें अलग से एक महिला हेल्प डेस्क ये खोलने का फैसला लिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, तो यानी कि महिला सुरक्षाओं से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए है ये महिला हेल्प डेस्क। और अभी महिला सशक्तिकरण के लिए भी ऑपरेशन शक्ति और मिशन शक्ति ये भी शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके अलावा यू राइज पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑपरेशन दुराचारी भी किया था। उसके अलावा नवीन रोजगार छत्र योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये सारे उत्तर प्रदेश ने। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था भी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा उत्तर प्रदेश को मैप में दिखा देते हैं। लखनऊ कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना, आलू, दूध, गेहूं इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी है उत्तर प्रदेश में। तो ये था आज करंट अफेयर का वीडियो। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कौन सा देश फिर से ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बनाए? तो ये बनाए भारत अध्यक्ष बनाए और फ्रांस उपाध्यक्ष बनाए। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो वीडियो को डेली जरूर देखें। अगर नहीं देखा है तो सारे पिछले 2 साल के वीडियो पड़े हुए हैं और मंथली वीडियो भी है। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो से रिलेटेड या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। या जीके में किसी भी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में, जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बिकॉज आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर UPSC। एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे कि डेली मॉर्निंग में 7 AM तक आप तक वीडियो पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।